अगर ये अपने नेता से सवाल करना गुनाह है, पूछना गुनाह है, मैं ये गुनाह 1000 बार करने के लिए मैं तैयार हूँ। राजीव राजी ने क्या किया कि 27 तारीख को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दें कि ये मेरे अखिलेश यादव जी के यहाँ गया, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता हैं। बता देना चाहता हूँ, मेरे एक भी सिंगल भी फोटो जो है बीजेपी नेताओं के साथ दिखा दें, आज मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, हमारी मौजूदगी अभी जनपद मऊ के इटौरा डोरीपुर में है और हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत यादव, जिनके साथ एक मामला हुआ है। आइए जानते हैं मामला क्या है। नमस्कार, आपने आया और मेरी बाइट लेने की कोशिश की, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, इसके लिए आपको मैं आभार प्रकट करता हूं। मामला हुआ यह है कि एक प्रोफेसर अनिल यादव, उनकी ज़मीन का प्रकरण माननीय सांसद राजीव राय के द्वारा हो रहा था और मैंने उसको पिछले 1 सालों से वेट एंड वॉच कर रहा, देख रहा था क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ों में मैंने उसका एनालाइज किया तो पता चला कि नहीं, ये राजीव राय जी जो है ये उनके अनिल यादव के साथ गलत कर रहे हैं। तो उस मामले को मैंने उठाया सोशल मीडिया पे मजबूती के साथ, जब मैंने पक्ष रखा, उठाया, तो लोगों को ध्यान आकर्षित हुआ, तो सारे लोग की प्रतिक्रिया आने शुरू हुई। तो राजीव राय जी ने क्या किया कि 27 तारीख को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दें कि ये मेरा दुष्प्रचार कर रहा है, मेरे छवि को धूमिल कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि 27 को FIR दर्ज होता है, 28 को मेरी क्लिनिक सील कराई जाती है, 29 तारीख को लीगल नोटिस भेजा जाता है और इन तमाम चीज़ों के साथ प्रक्रियाएँ चल रही हैं और देखा जा रहा है। और कल मैंने अखिलेश यादव जी के यहाँ गया, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ गया, लेटर दिया हूँ, मिलने की समय मांगा है। अगर मिलते हैं तो उनसे बात कही जाएगी कि हम लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो कि आप PDA जो बनाए हैं, और PDA तो छोड़िए, आपका जो राजनीतिक परिभाषा में लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमान इनके मूल वोटर हैं, तो हम उस मूल वोटर में से हैं। अगर हम यादव, अगर हम लोग हट जाएंगे, बूथों से नहीं खड़े होंगे, तो जिस पेड़ की डांड बड़ी है, पेड़ बहुत मजबूत है, उसकी डांड भी मजबूत है, लेकिन उसका जड़ को कुतेड़ दिया जाए तो पेड़ गिर जाएगा। उसी तरीके से अगर यादव समाज अगर हट जाएगा तो समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मैं कमज़ोर नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी का कट्टर समर्थक रहा हूं और अभी भी हूं। मेरा आप फेसबुक ID है अमरजीत यादव के नाम से, आप उसमें देख सकते हैं कि मैं किस तरीके की पोस्ट रखता हूं, सोच मेरी क्या है, मेरी फैन फॉलोइंग क्या, मैं लड़ता किसके लिए हूं, करता किसके लिए हूं। और कुछ लोग साथी कह रहे हैं BJP के द्वारा फंडेड हैं या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मेरे एक भी सिंगल भी फोटो जो है BJP नेताओं के साथ दिखा दें। जो बहुत से नेताओं की तो ये परिपाटी होती है कि नहीं, कोई पद पा जाते हैं तो अन्य दलों के भी लोग जाते हैं, उनको बधाई देते हैं, बुकेज देते हैं, लेकिन मेरी इस तरीके की भी कोई औपचारिकता नहीं रहा है। कब तक जुड़ा हुआ है आपका समाजवादी पार्टी से? कब से? बचपन से जुड़ा। हम तो पैदा हुए, उसका जैसे होश संभाला तब से नेताजी को देखते जवान हुए। अब आगे जवानी आगे जो बढ़ रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखते हुए बढ़ रही है, उनमें आगे बढ़ के हम लोग उनके कार्यों को देखते हुए लोगों को बताते, समाजवाद के बारे में बताते, लोहिया जी के आदर्शों पे चलते, इनके बारे में बताते। चूँकि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हम लोग हैं तो उस चीज़ों को लोगों को समाज में बताते कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे था, नेताजी ने हम लोगों के साथ ये किया, नेताजी ने ऐसे काम किया, वैसे काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये है। तो अब तो अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद है कि नहीं कुछ करेंगे इस मामले में, इस प्रकरण में। क्योंकि अगर समय रहते इस पर नहीं रोक लगाया गया, समय रहते इस मामले को नहीं सॉर्ट आउट किया गया, तो पार्टी को बहुत बड़ी इसका भुगतान करना पड़ जाएगा, खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। हमारे यहाँ अभी आपको पता होना चाहिए कि नहीं, उपचुनाव हमारे यहाँ अभी 1 या 2 महीने में उपचुनाव आने वाले हैं। अगर समय रहते इस पे बिंदु पे क्लोज नहीं किया गया तो इसका परिणाम भुगतने होंगे पार्टी को। हम ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक पार्टी का शुभचिंतक, एक वर्कर, आम जनमानस अपने समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने आम जनमानस और अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि समाज के लोगों सत्य और न्याय के साथ आइए, खड़ा होइए और इस आवाज़ को बुलंद करिए। क्योंकि आज मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो कल कोई व्यक्ति तानाशाही करेगा, किसी की ज़मीन हड़पेगा, कब्जा करेगा, सांसद महोदय चाहिए अन्य लोगों के द्वारा, तो कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। क्योंकि लोग उदाहरण देंगे, कह रहे हुकान अमरजीत यादव आवाज़ उठाए थे तो उनकी आवाज़ क्यों कुचल दिया गया, दमन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ये स्थितियाँ न हो कि नहीं हम दूसरा ये स्थिति नौबत आए कि नहीं आवाज़ को कुचल दिया जाए। अगर आज आवाज़ मेरी कुचली जाएगी तो आने वाले भविष्य में कोई समाज का लड़का या कोई व्यक्ति ये जुर्रत नहीं कर पाएगा कि नहीं किसी बड़े लोगों के खिलाफ आंदोलन कर पाए, आवाज़ मुखर से बोल पाए, अपनी आवाज़ उठा पाए, ये कोई कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि डरा दिया जाएगा, जैसे मुझे डराने की कोशिश करी गई है, मुकदमा दर्ज करा दिया गया, तुरंत मेरी क्लिनिक सील कराई गई, लीगल नोटिस भेजा गया, मेरे परिवार के लोगों को डराया जा रहा है कि नहीं यार वो के राजनीति करी, ऐसी करी तो ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। अरे भाई क्या होगा, क्यों होगा?
मेरा गुनाह क्या है? हम अपने जिस नेता को वोट दे के जिताया, बड़े पैमाने पे आपको मैं फोटो वगैरह जो भी है मेरे पे है, मेरी आईडी से आप लोग खंगाल लीजिएगा, देख लीजिएगा जिस तरीके से हम लोगों ने मुहिम चलाया। क्या अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि से सवाल करना गुनाह है क्या? अगर ये अपने नेता से सवाल करना गुनाह है, पूछना गुनाह है, मैं ये गुनाह 1000 बार करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि हमें कहीं और भी निकलना है। और बस चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अमरजीत यादव, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि इनके साथ क्या मामला, क्या प्रकरण हुआ है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।